रुद्राक्ष रुद्राक्ष भगवान शंकर का प्रिय आभूषण, दीर्घायु प्रदान करने वाला तथा अकाल मृत्यु को समाप्त करने वाला है। यह जहाँ गृहस्थ व्यक्तियों के लिए अर्थ और काम को प्रदान करने वाला है, वहीं पर सन्यासियों के लिए धर्म और मोक्ष देने वाला है। इससे स्त्रियों को पुत्र लाभ होता है, मनुष्य की शारीरिक व्याधि को दूर करने वाला, मन को शांति प्रदान करने वाला तथा योगियों की कुंडलनी जागृत करने वाला है। जिसके घर में रुद्राक्ष होता है वहाँ भूत प्रेत आदि का उपद्रव नहीं होता तथा यह प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए सफलतादायक माना गया है। रुद्राक्ष परिचय। यह वृक्ष जो हिमालय की तलहटी, नेपाल तथा भूटान, भारत में अरुणाचल प्रदेश की तरफ विशेष रूप से पैदा होता है। इसके बीजों को रुद्राक्ष कहा जाता है। अलग अलग प्रांतों में इसके अलग अलग नाम हैं। हिंदी में इसे रुद्राक्ष, बंगाल में रुद्राक्य, मराठी गुजराती में रुद्राक्ष, तमिल में अक्कम, तेलुगु में रुद्रचल्लु, आसाम में रुद्रई, उद्रो, संस्कृत में रुद्राक्ष, शिवाक्ष, सर्वाक्ष, भूतनाशन, नीलकंठाक्ष, हराक्ष और शिवप्रिय कहते हैं। आयुर्वेदिक विचार। आयुर्वेद के अनुसार यह खट्टा, गर्म, वायु को नष्ट करने वाला, कफ दूर करने वाला, सिर दर्द मिटाने वाला तथा भूख बढ़ाने वाला है। चेचक, बोद्री तथा अक्षवाड़ा की बीमारी में रुद्राक्ष की माला धारण करने से ये बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और यदि पहले से ही धारण किया जाए तो ये बीमारियां लगभग नहीं होती। इसके धारण करने से मानसिक उन्मान तथा भूत प्रेत बाधा जीवन में प्राप्त नहीं होता। यदि बालक को कफ हो गया हो या छाती में कफ जम गया हो तो शहद में रुद्राक्ष के 2-3 दाने घिसकर चटा देने से छाती में चिपका हुआ कफ निकल जाता है तथा बालक को पूर्ण आराम मिल जाता है। ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए तो यह प्राणदायक माना गया है। यदि रुद्राक्ष की माला धारण की जाए तो यह रोग उनके जीवन में नहीं रहता। यदि रक्तचाप बढ़ा हुआ हो तो असली रुद्राक्ष के 2 दाने 2 अंश जल में भिगोकर रात भर रखें तथा सवेरे खाली पेट उस जल को पी लिया जाए तो इस प्रकार 1 सप्ताह में ही रक्तचाप कम हो जाता है और नियमित सेवन करने से यह रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हृदय की बीमारियों में यह गले में धारण किया जाता है जिससे हृदय रोग समाप्त होने लग जाता है। ऐसा प्रयोग लगभग 3 महीने तक करना चाहिए। चेचक पर रुद्राक्ष का दाना पानी में घिसकर लगाने से चेचक रोग में लाभ प्राप्त होता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे कोई भी आयुर्वेद या औषधि का प्रयोग करने से पूर्व अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श कर लें। आध्यात्मिक विचार। जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है वह स्वयं रुद्र तुल्य हो जाता है। यह शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन करने से ही पापों का क्षय हो जाता है। जो मनुष्य भुक्ति मुक्ति, मोक्ष और भोग समान रूप से चाहता है उसके लिए रुद्राक्ष अत्यंत अनुकूल कहा गया है। रुद्राक्ष की माला धारण करने से मनुष्य काल से भी भयभीत नहीं होता। इसकी माला जपने से मंत्र सिद्धि में सफलता मिलती है। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई मनुष्य धर्म से हीन तथा कुकर्मी हो, घर पर वह रुद्राक्ष से प्रेम करता हो या रुद्राक्ष धारण करता हो, तब भी वह समस्त प्रकार के पापों से छूटकर शिव पद प्राप्त करता है। किसी भी वर्ण का व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर सकता है, परंतु उसे शुद्ध और पवित्र रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दिन को रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि जनित पाप समाप्त हो जाते हैं और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन भर के किए गए पापों का क्षय होने लग जाता है। रुद्राक्ष उत्पत्ति। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में कर्णमुख को बताया था कि एक समय त्रिपुर नाम का एक दैत्य बड़ा ही दुर्जय तथा पराक्रमी हो गया था। उसने ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं का तिरस्कार करना शुरू किया। तब देवताओं ने मुझे त्रिपुर का वध करने को कहा और इस निमित्त मैंने महाघोर रूपी अघोर अस्त्र का चिंतन किया और 1000 वर्ष तक जब मैंने अपने नेत्र बंद किए तो मेरे नेत्रों से जो जल बिंदु गिरे पृथ्वी पर, उन अश्रु बिंदुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए।
रुद्राक्ष धारण करने के नियम। 1. सभी वर्ण के लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, पर ब्राह्मणों को चाहिए कि वे मंत्र के साथ रुद्राक्ष धारण करें। अन्य वर्ण के लोग बिना मंत्र के भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 2. रुद्राक्ष धारण करते समय ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए तथा ललाट पर भस्म लगानी चाहिए। 3. स्नान, दान, जप, होम, वैश्वदेव देवताओं की पूजा, प्रायश्चित, श्राद्ध और दीक्षा काल में यदि बिना रुद्राक्ष धारण किए जो कुछ भी वैदिक कार्य किया जाता है उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। 4. अपवित्रता के साथ रुद्राक्ष धारण न करें, रुद्राक्ष को भक्ति के साथ धारण करना चाहिए। 5. सोने अथवा चांदी के तारों में पिरोकर इसकी माला धारण करनी चाहिए। लाल धागे में भी यह माला पिरोई जा सकती है। 6. पुरुष यज्ञोपवीत हाथ, कंठ अथवा पेट पर रुद्राक्ष धारण कर सकता है। 7. जो शिव के भक्त है उनको अपने हाथ में रुद्राक्ष का कड़ा धारण करना चाहिए। विषम संख्या से युक्त रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए, यह उत्तम मानी गई है। 8. सोने की अंगूठी में यदि रुद्राक्ष जड़वाकर दाहिने हाथ की किसी भी उंगली में धारण करें तो उसे मनोवांछित फल प्राप्त होने में सहायता होती है। 9. जो मनुष्य सिर में रुद्राक्ष धारण करके स्नान करता है उसे गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। 10. जो नित्य रुद्राक्ष पूजन या रुद्राक्ष धारण करता है वह राजा के समान धनवान होने लगता है। 11. रुद्राक्ष धारण करने पर 40 दिन के भीतर भीतर कार्य सिद्धि होती है, पर इसमें अटूट श्रद्धा और विश्वास अति आवश्यक है। 12. पद्मासन में बैठकर पूर्व की तरफ मुंह करके रुद्राक्ष धारण कर किसी भी मंत्र का जप किया जाए तो अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त होती है। 13. रुद्राक्ष के दर्शन करने से पुण्य लाभ, स्पर्श से करोड़ गुना पुण्य तथा धारण करने से 100 कोटि गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके जप से करोड़ गुना फल मिलता है। फलस्य दर्शने पुण्यम स्पर्शात् कोटि गुणम भवेत्, शतकोटि गुणम पुण्यम धारणात् लभते नरः, लक्ष कोटि सहस्राणि लक्ष कोटि शतानि च जपाच्च लभते नित्यम नात्र कार्य विचारणा। 14. शिव प्रसन्न करने के लिए तथा शिव साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष का दाना श्रेष्ठ माना गया है। 15. मृत्यु के समय जिसके गले में रुद्राक्ष होता है वह निश्चय ही शिवलोक में गमन करता है। 16. शिव पुराण के अनुसार सिर पर रुद्राक्ष धारण करने से 1 करोड़ गुना फल, कान में 10 करोड़ गुना फल, गले में 100 करोड़ गुना फल तथा मणिबंध में रुद्राक्ष धारण करने से पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। 17. शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दोनों भुजाओं में 16-16, शिखा में 1, हाथ में 12, कंठ में 32, मस्तक पर 40, कान में 1-1, वक्षस्थल पर 6, इस प्रकार जो व्यक्ति 108 रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात रुद्र के समान पूजनीय होने लगता है। 18. बेर के समान मध्यम, चने के समान आकार वाले रुद्राक्ष अधम तथा आंवले के समान आकार वाले रुद्राक्ष श्रेष्ठ माने गए हैं। 19. 4 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, अतः ब्राह्मण को श्वेत वर्ण के रुद्राक्ष, क्षत्रियों को लाल, वैश्य को पीले तथा शूद्रों को काले वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। 20. जो रुद्राक्ष दृढ़, चिकना और मोटा होता है वह श्रेष्ठ रुद्राक्ष माना जाता है। इसके विपरीत जो कीड़ों से खाए हुए, बिना कांटों के, छिद्र करते समय फटे हुए तथा कृत्रिम रुद्राक्ष नुकसान देने वाले माने गए हैं। 21. जिस प्रकार कसौटी पर घिसने से सोने की रेखा पड़ जाती है उसी प्रकार जिस रुद्राक्ष को कसौटी पर रेखा पड़ जाए वह श्रेष्ठ रुद्राक्ष माना जाता है। माला प्रकार। शास्त्रों के अनुसार अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मालाओं का विधान है।
पुत्र जीवा की माला धारण करने से पुत्र प्राप्ति होती है। मोतियों की माला भाग्यवर्धन में सहायक होती है। अर्थ प्राप्ति में मणियों की माला श्रेष्ठ मानी गई है। कुश माला पापों को हरण करने वाली होती है। सोने की मनकों की माला सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती है। मुक्ति के लिए श्वेत शिला की माला उत्तम मानी जाती है। अरिष्ट मूल की माला अरिष्ट शांति में सहायक मानी जाती है। रुद्राक्ष की माला धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली है। 104 दानों की माला स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। 108 दानों की माला सभी कार्यों में सिद्धि देती है। 100 दानों की माला मोक्ष प्रदान करती है। 57 दानों की माला सिद्धिदायक होती है। 27 दानों की माला तांत्रिक सफलता देने में सहायक होती है। 32 दानों की माला लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक होती है। रुद्राक्ष धारण विधि। इस लेख में पहली बार रुद्राक्ष धारण करने की विधि स्पष्ट की जा रही है। मुख्यतः 13 रुद्राक्ष श्रेष्ठ माने गए हैं। यद्यपि भारत में 21 मुखी रुद्राक्ष तक मिलते देखे गए हैं। यहाँ शास्त्रों में वर्णित रुद्राक्षों का वर्णन व धारण विधि स्पष्ट किया जा रहा है। एक मुखी रुद्राक्ष तांत्रिक क्षेत्र में साक्षात शंकर के समान महातपस्वी महायोगी ही एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। एक मुखी रुद्राक्ष के स्वामी को जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता है और लक्ष्मी उसके घर में चिरस्थायी बनी रहती है। एक मुखी रुद्राक्ष की पहचान और भी है कि यदि इसे एक कप पानी में डाल दिया जाए तो 20-25 मिनट में ही पानी गर्म होने लग जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से चिंतन में प्रसन्नता, अनायास धन प्राप्ति, रोग मुक्ति, व्यक्तित्व में निखार तथा शत्रु पर विजय होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करने में सफल होता है। इसके धारण करने से पुराना दमा ठीक हो जाता है। तपेदिक आदि रोगों में भी यह रामबाण है। प्रत्येक रुद्राक्ष को सिद्ध करने का एक विशिष्ट मंत्र है। अटूट लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस रुद्राक्ष को सिद्ध किया जाता है। यह साक्षात रुद्र स्वरूप है और यह विश्व में अत्यंत दुर्लभ है। जिसके घर में यह रुद्राक्ष होता है उसे जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। यह रुद्राक्ष ब्रह्म हत्या के दोष को भी दूर करने वाला माना गया है। मंत्र ओम ऐं हं औं ऐं ओम इति मंत्र। विनियोग अस्य श्री शिव मंत्र से प्रासादृशि पंक्ति छंद शिवो देवता हंकारो बीजम ओं शक्ति मम चतुर्वर्ग सिद्ध्यर्थे रुद्राक्ष धारणार्थे जपे विनियोग। ऋष्यादि न्यास वामदेव ऋषे नमः शिरसि पंक्तिश्छंसे नमो मुखे रीं ऐं ऐं नमः हृदि ऐं बीजाय नमो गुह्ये ओं शक्तये नमः पादयोः। करन्यास ओम ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम ऐं ह्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा ओम ह्रीं ह्रूं मध्यमाभ्यां वसट् ओम औं ह्रैं अनामिकाभ्यां हुं ओम ऐं ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां वसट् ओम ऊं रं कर्तलकर पृष्ठाभ्यां फट् इति करन्यासः। अथ अंगन्यासः। अंगन्यास ओम ओम रां हृदयाय नमः ओम ऐं ह्रीं शीर्षे स्वाहा ओम ह्रीं ह्रूं शिखाय वसट् ओम औं ह्रैं कवचाय हुं ओम ऐं रौं नेत्रत्रयाय वसट् ओम ओम रं अस्त्राय फट्। अथ ध्यानम् मुक्तापीनपयोदमौक्तिक जपावर्णे मुखे पंचभिः स्त्रैक्षैराजितमीशमिन्दुमुकुटं पूर्णेन्दुकोटिप्रभं शूलं टङ्ककृपाणवज्रदहना नागेन्द्रघण्टाशुकं हस्ताजेष्वभयं वरांश्च दधतं तेजोज्ज्वलं चिन्तये। एवं ध्यात्वा
मानसोपचारे संपूज्य कुर्या जप सहस्रकम तदनंतर माभिमुख्य सामीप्यम घटोपरि ताम्रपत्रं निधाय तत्र रुद्राक्षं क्षिप्त्वा पंक्ति प्राणायाम कृत्वा पश्चात् वामे जलपात्रं धृत्वा तत्र तले सव्यहस्तं धृत्वा दक्षिणपाणिना सहस्रजपं कुर्यात् पुनस्तयोपरि जलं क्षिपेत् रुद्राक्षं धारयेत् एवं सर्वत्र विधिर्ज्ञेयः। दो मुखी रुद्राक्ष। शास्त्रों ने दो मुखी रुद्राक्ष को अर्धनारीश्वर का प्रतीक माना है। शिव भक्तों के लिए इस रुद्राक्ष को धारण करना ज्यादा अनुकूल है। तामसी वृत्तियों के परिहार के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त है। चित्त की एकाग्रता, मानसिक शांति, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, कुंडलिनी जागरण आदि के लिए इसका प्रयोग सर्वथा उपयुक्त है। वशीकरण के लिए रुद्राक्ष का प्रयोग अचूक माना गया है। यह अर्धनारीश्वर होता है। इसे साक्षात शिव पार्वती स्वरूप माना जाता है तथा इसके धारण करने से गौवध का भी पाप दूर हो जाता है, ऐसा माना गया है। मंत्र ओम क्षीम ह्रीं श्रां व्रीं ओम इति मंत्र। विनियोग अस्य श्री देवदेवीश मंत्रस्य अत्र ऋषि गायत्री छंद देवदेवीशो देवता श्रीं बीजं श्रौं शक्तिं मम चतुर्वर्ग सिद्ध्यर्थे रुद्राक्ष धारणार्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यास अत्रि ऋषये नमः शिरसि गायत्री छंदसे नमो मुखे देवदेवेशाय नमो हृदि श्रीं बीजाय नमो गुह्ये श्रौं शक्तये नमः पादयो। करन्यास ओम ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम श्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा ओम ह्रीं मध्यमाभ्यां वसट् ओम श्रौं अनामिकाभ्यां हुं ओम व्रीं कनिष्ठिकाभ्यां वसट् ओम ओम कर्तलकरपृष्ठाभ्यां फट्। अंग न्यास ओम ओम हृदयाय नमः ओम श्रीं शीर्षे स्वाहा ओम ह्रीं शिखाय वषट् ओम श्रौं कवचाय हुं ओम व्रीं नेत्रत्रयाय वसट् ओम ओम अस्त्राय फट्। अथ ध्यानम् तपन सोम हुताशन लोचनम घन समान गलं शशि सुप्रभम अभय चक्र पिनाक वरांकरैर दधदमिंदधरम गिरीशं भजेत्। तीन मुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष अग्नि स्वरूप माना गया है। यह त्रयाग्नि का प्रतिरूप है। इसे धारण करने से किसी भी प्रकार की बीमारी, बुखार या कमजोरी नहीं रहती। पीलिया के रोग में भी यह राम बाणवत कार्य करता है। यदि दूध में घिसकर पिलाया जाए तो आंखों का जाला कट जाता है। इसके धारण करने से व्यक्ति क्रियाशील रहता है। यदि व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही हो, बेकार हो, रुग्ण हो तो इसके धारण करने से निश्चय ही उसे सफलता प्राप्त होने लगती है। यह रुद्राक्ष अग्नि स्वरूप है। इसे धारण करने से विविध प्रकार के पाप दूर होने लगते हैं। मंत्र ओम रम ईं ह्रीं ह्रूं ओम इति मंत्र। विनियोग अस्य श्री अग्नि मंत्रस्य वसिष्ठज ऋषि गायत्री छंद अग्निदेवता ह्रीं बीजं ह्रूं शक्ति चतुर्वर्ग सिद्ध्यर्थे रुद्राक्ष धारणार्थे जपे विनियोग। ऋष्यादिन्यास वसिष्ठज ऋषये नमः शिरसि गायत्री छंद से नमो मुखे अग्निदेवताय नमो हृदि ह्रीं बीजाय नमो गुह्ये ह्रूं शक्तये नमः पादयो। अथ करन्यासः ओम ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम रम तर्जनीभ्यां स्वाहा ओम ईं मध्यमाभ्यां वसट् ओम ह्रीं अनामिकाभ्यां हुं ओम ह्रूं कनिष्ठिकाभ्यां वसट् ओम ओम कर्तलकरपृष्ठाभ्यां फट्। अथ अंगन्यासः ओम ओम हृदयाय नमः ओम रम शिरसे स्वाहा ओम ह्रं
शिखाय वसट। ओम ह्रीं कौचाय हुम। ओम ह्रूं नेत्रत्रयाय वसट। ओम अस्त्राय फट। अथ ध्यानम्। अष्टशक्तिस्वस्तिकामातिमुच्य दीर्घैरेभिर्धारयतं जपाभं। हेमाकल्पं पद्मसंस्थं त्रिनेत्रं ध्यायेद्ब्रह्मी बद्धमौलिं जटाभि। चारमुखी रुद्राक्ष। यह चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतिनिधि है। यह शिक्षा में फल देता है। जिसकी मंद बुद्धि हो, वाक शक्ति कमजोर हो, स्मरण शक्ति क्षीण हो, उसके लिए यह रुद्राक्ष कल्पतरु के समान है। इसके धारण करने से शिक्षा आदि में असाधारण सफलता मिलती है। सम्मोहन वशीकरण के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे दूध में उबालकर 20 दिन तक पीने से मस्तिष्क संबंधी विकार दूर होते देखे गए हैं। ऐसा रुद्राक्ष पितामह ब्रह्मा के स्वरूप वाला माना गया है। इसके धारण करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है तथा उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस रुद्राक्ष के धारण से अनेक प्रकार के पापों का क्षय होता है। मंत्र। ओम वाम क्राम ताम ह्रां ऐं इति मंत्रः। विनियोगः। अस्य श्री ब्रह्मा मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंद ब्रह्मादेवता वाम बीजम क्राम शक्ति अभिष्ट सिद्ध्यर्थे रुद्राक्ष धारणार्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादि न्यास। भार्गव ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमो मुखे ब्रह्मा देवताय नमो हृदि वाम बीजाय नमो गुह्ये क्राम शक्तये नमः पादयो। अथ करन्यासः। ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम वाम तर्जनीभ्यां स्वाहा। ओम क्रां मध्यमाभ्यां वसट। ओम ताम अनामिकाभ्यां हुम। ओम ह्रां कनिष्ठिकाभ्यां वसट। ओम ऐं करतलकर पृष्ठाभ्यां फट। अथ अंगन्यासः। ओम हृदयाय नमः। ओम वाम शीर्षे स्वाहा। ओम क्रां शिखाय वसट। ओम तां कौचाय हुम। ओम ह्रां नेत्रत्रयाय वसट। ओम ऐं अस्त्राय फट। अथ ध्यानम्। प्रणम्य शिरसा शश्व दष्टवक्त्रं चतुर्मुखं गायत्री सहितं देवं नमामि विधिमीश्वरम्। पांचमुखी रुद्राक्ष। पांचमुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर का प्रतिनिधि करता है। सामान्यतः यह बाजार में प्राप्त हो जाता है तथा अन्य सभी रुद्राक्षों की अपेक्षा यह सस्ता होता है। शत्रुनाश के लिए यह रुद्राक्ष पूर्णतया फलदायी है। इसके धारण करने से सांप, बिच्छू आदि जहरीले जानवरों का डर नहीं रहता। विद्वेष एवं शत्रु स्तंभन आदि कार्यों में यह परम उपयोगी है। मानसिक शांति एवं प्रफुल्लता के लिए भी इस रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। यह रुद्राक्ष उन्नतिदायक माना गया है और इसे कालाग्नि के नाम से पुकारा जाता है। पर स्त्री गमन जैसे पाप से मुक्ति के लिए व्यक्ति इस रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। मंत्र। ओम राम आम क्षम्योम स्वाहा इति मंत्रः। विनियोगः। अस्य श्री मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद सदाशिव कालाग्निरुद्रो देवता ओम बीजम स्वाहा शक्ति अभिष्ट सिद्ध्यर्थे रुद्राक्ष धारणार्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादि न्यास। ब्रह्मा ऋषये नमः शिरसि गायत्री छंद से नमो मुखे श्री सदाशिव कालाग्नि रुद्र देवताय नमो हृदि ओम बीजाय नमो गुह्ये स्वाहा शक्तये नमः पादयो। अथ करन्यासः। ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रां तर्जनीभ्यां स्वाहा। ओम आं मध्यमाभ्यां वसट। ओम क्षम्यों अनामिकाभ्यां हुम। ओम स्वाहा कनिष्ठिकाभ्यां वसट। ओम ह्रां आं क्षम्यों स्वाहा करतलकर पृष्ठाभ्यां फट। अथ अंगन्यासः। ओम
ओम हृदयाय नमः। ओम ह्रां शीर्षे स्वाहा। ओम आं शिखाय वसट। ओम शम्यों कवचाय हुम। ओम स्वाहा नेत्रत्रयाय वसट। ओम राम आं शम्यों स्वाहा अस्त्राय फट। अथ ध्यानम्। हाव भाव विलासार्धनारिकं भीषणार्धमत्वा महेश्वरं दाशोत्पलकपालशूलिनं चिन्तये जप विधो विभूतये। छह मुखी रुद्राक्ष। साधक लेख के अगले भाग में छह मुखी रुद्राक्ष आदि का वर्णन किया जाएगा।